गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखे। बिहार के मुजफ्फरनगर से हम आपको बताएंगे। वो कहते हैं छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। मुजफ्फरनगर जिले के औराई थाना क्षेत्र से कानून को ठेंगा दिखाने वाले खबर सामने आई है। यहां के बसंत पंचायत में एक युवक को पहले बताया जा रहा है एक दिव्यांग महिला के साथ छेड़छाड़ करना इतना भारी पड़ गया, गांव वालों ने युवक को पूरे गांव में मुंह काला करके घुमाया। लेकिन सवाल यह है कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसने दिया? सिर मुंडवाया, चेहरे पर काली पोती और फिर पूरे गांव में घुमाया। यह रिपोर्ट देखिए। पहले 5001 रुपए का जुर्माना, सिर मुड़वाकर काला टीका लगाया, पूरे गांव में घुमाया, मूक बधिर महिला के साथ छेड़खानी, ग्रामीणों ने युवक को पकड़ा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे एक युवक का सिर मुड़वाकर घुमाया जा रहा है। गले में लाल गमछा, सिर के बाल अतरंगी स्टाइल में काटे गए हैं, सफेद रंग का टीका तो देखिए, माथे पर काले टीके भी हैं, गाल पर काले टीके। ये टीके इसलिए नहीं लगे हैं कि भाई साहब को नजर लग जाएगी। दरअसल इनकी गंदी नजर की वजह से गांव वालों ने सजा दी, या यूं कहें कानून को अपने हाथ में ले लिया। अब एक बार और देख लीजिए कैसे इस युवक को गांव में घुमाया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर की है। वो कहते हैं ना कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, यहाँ भी कुछ यही हुआ है। चलिए अब आपको पूरी कहानी बताते हैं, दिखाते हैं और समझाते हैं। मुजफ्फरनगर जिले के औराई थाना क्षेत्र में कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई। यहाँ के बसंत पंचायत में एक गूंगी महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोप में ग्रामीणों ने युवक को पुलिस के हवाले करने के बजाय खुद ही सजा सुना दी। पंचायत ने कथित तुगलकी फरमान के बाद युवक का आधा सिर मुड़वाया गया, चेहरे पर काली पोती गई, या यूं कहें जगह जगह पर टीका लगाया गया और फिर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंचायत का तुगलकी फरमान, ताक पर रखा कानून, कानून को क्यों लिया हाथ में। जानकारी के अनुसार घटना बसंत पंचायत की है। बताया जा रहा आरोपी युवक, जो मूल रूप से पड़ोसी जिले सीतामढ़ी का रहने वाला है, लेकिन लंबे समय से औराई में ही बस गया है। उसने गांव की एक दिव्यांग महिला के साथ बदसलूकी की। जब इसकी खबर महिला के परिजनों और ग्रामीणों को हुई तो आक्रोश भड़क गया। आनन फानन में पंचायत बुलाई गई। भरी सभा में युवक को दोषी करार देते हुए उस पर न केवल 5001 रुपए का आर्थिक दंड लगाया गया, बल्कि उसे अपमानित करने के लिए क्रूर तरीका अपनाएगा। भीड़ का इंसाफ यही नहीं रुका, युवक का आधा सिर मुड़वा दिया गया और माथे पर काली पोत दी गई। इसके बाद गले में गमछा बांध कर उसे गांव की गलियों में घुमाया गया ताकि नजीर पेश की जा सके। वीडियो में देखा जा सकता है कि इस दौरान बड़ी संख्या में लोग तमाशबीन बन रहे हैं और कुछ लोग इस कृत्य का आनंद उठाते नजर आ रहे हैं और कुछ लोग समर्थन करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है युवक का परिवार बेहद गरीब है, उसके पिता भूजा बेचकर जीवन यापन करते हैं। ये वायरल वीडियो के माध्यम से ये पुलिस के संज्ञान में भी बात आई है। अभी उस गांव से सीधे कोई थाने पे आके किसी ने आके आवेदन नहीं दिया है। हम उस वायरल वीडियो का सत्यापन करवा रहे हैं। सत्यापन करते उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अगर ये मामला सत्य पाया गया तो फिर सर क्या पुलिस अपनी तरफ से कार्रवाई करेगी? जी एकदम, पुलिस इसमें प्राथमिकी दर्ज करेगी। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी इस पर बस कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई। लोग सवाल उठा रहे हैं, कानून के राज में भीड़ को सजा देने का अधिकार किसने दिया? मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएसपी ईस्ट
अलय वत्स ने बताया कि औराई थाना क्षेत्र से जुड़ा ये वायरल वीडियो संज्ञान में आया है। डीएसपी ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। यदि वायरल वीडियो और पंचायत द्वारा दी गई सजा की बात सत्य पाई गई तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है पंचायत में मुख्य भूमिका किन लोगों की थी और युवक के साथ मारपीट या अमानवीय व्यवहार करने वाले कौन थे। ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, आखिर कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार गांव वालों को किसने दिया। युवक ने अगर गलत किया तो सजा देने का काम पुलिस करती है, न कि कानून को ठेंगा दिखाकर ये गांव वाले ही सजा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हाजीपुर और वैशाली में खेल का उत्साह भयावह घटना में बदल गया। T20 फाइनल के दौरान जक्कोपुर गांव में 17 साल के किशोर की निर्मम हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है पहले बात विवाद बढ़ता गया और इसके बाद उसे पीटा गया। इलाज के दौरान जब डॉक्टर उसे देख रहे थे तो उसकी मौत हो गई। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पुलिस फोरेंसिक टीम के साथ जांच में जुट गई है। ये घटना युवा पीढ़ी में अनुशासन और संयम की जरूरत को फिर से उजागर करती है। ये रिपोर्ट देखिए। T20 मैच में हुआ विवाद, किशोर गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान मौत, पुलिस आरोपी की तलाश में। जक्कोपुर गांव में रविवार शाम T20 फाइनल मैच देखने के दौरान युवकों के बीच तनाव शुरू हुआ। भारत का एक विकेट गिरते ही 17 वर्षीय कुंदन ने जोर से चिल्लाया, जिससे 18 वर्षीय किशन कुमार गुस्से में आ गया। कहा सुनी जल्दी ही मारपीट में बदल गई। आरोपी ने कुंदन को जमीन पर पटक कर गंभीर चोटें दी। स्थानीय लोग तुरंत किशोर महानगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए। प्राथमिक उपचार के बाद उसे हाजीपुर सदर अस्पताल रेफर किया गया। स्थिति गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे पटना PMCH भेजा, लेकिन रास्ते में ही कुंदन ने दम तोड़ दिया। मैच विवाद में मौत। जक्कोपुर गांव में T20 फाइनल के दौरान विवाद हुआ। किशोर और युवक के बीच कहा सुनी हुई। भारत का विकेट गिरते ही मारपीट शुरू हो गई। घायल किशोर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। गंभीर चोटों के कारण रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद महानगर थाना पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी। आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसे पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर सबूत जुटाए और घटना के कारणों में पता लगाने में जुटी है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और गांव में तनाव का माहौल है। इस घटना ने युवाओं में संयम और अनुशासन की जरूरत को उजागर किया है। खेल प्रेम में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और समाज को बच्चों को सही मार्गदर्शन देना होगा। जांच और न्याय की मांग। पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की है। परिजन न्याय की मांग जोर शोर से कर रहे। गांव में तनाव और भय का माहौल बना है। वैशाली की यह दर्दनाक घटना बताती है कि खेल का उत्साह अगर गुस्से और अनुशासनहीनता में बदल जाए तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पुलिस लगातार कार्रवाई में लगी हुई है और आरोपी की गिरफ्तारी जल्द होने की संभावना है। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और गांव में शांति बहाल करने की कोशिश जारी है। यह घटना सभी को यह सीख देती है कि खेल प्रेम के नाम पर हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और बच्चों में संयम और जिम्मेदारी की शिक्षा अनिवार्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हमीरपुर में दबंगों की दबंगई से परेशान होकर गांव के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं। हालत इतना खराब हो गया है कि कई परिवार ने अपने घर पर ही लिख दिया, हम पलायन कर रहे हैं, हमारा घर बिकाऊ है। चौंकिए मत, हम आपको विस्तार से दिखाते हैं, समझाते हैं आखिरकार ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
दबंगों की दबंगई, गांव छोड़ने को मजबूर ग्रामीण, घरों की दीवारों पर लिखा पलायन कर रहा हूं, घर बेचना है, प्रशासनिक व्यवस्था पर उठे सवाल। आज हम आपको गांव के दबंगों की ऐसी दबंगई की कहानी बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण बस इसलिए अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं क्योंकि दबंगों ने उन्हें परेशान किया। बताया जा रहा है हमीरपुर में दबंगों की दबंगई से परेशान होकर गांव के लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हालत इतने खराब हो गए हैं कि परिवार वालों ने अपने घरों पर ही लिख दिया है, हम पलायन कर रहे हैं, हमारा घर बिकाऊ है। चौंकिए मत, हम आपको विस्तार से बताएंगे पूरी घटना है क्या। दरअसल पूरा मामला हमीरपुर जिले के मौदहा ब्लॉक के खडेही गांव का है, जहां ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के ही कुछ दबंगों ने मुख्य रास्ते में मिट्टी डालकर उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। रास्ता बंद होने से पानी की निकासी रुक गई है और पूरे रास्ते में जल भराव की स्थिति बन गई है। इससे ग्रामीण को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि ये समस्या कोई नई नहीं है, बल्कि कई सालों से चली आ रही है। जब भी किसी ने इसका विरोध किया तो दबंग लोग लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। गांव की महिला ने बताया कि इस रास्ते में गांव की देवी का मंदिर भी स्थित है, लेकिन रास्ता बंद होने के कारण महिलाएं वहां पूजा करने नहीं जाती। इतना ही नहीं, हर साल होने वाली होली दहन भी इसी रास्ते के आगे होता है, लेकिन इस बार दबंगों के चलते गांव में होली दहन तक का कार्यक्रम नहीं हो सका। गांव के चौकीदार का कहना है कि उन्होंने इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। चौकीदार का आरोप है कि प्रशासन ने समस्या का समाधान करने के बजाय उल्टा दबंगों की शिकायत पर उनकी तनख्वाह काट दी। ऐसे में दबंगों के डर और प्रशासन की उदासीनता से परेशान होकर अब गांव के कुछ लोग, कुछ परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। अब देखना ये होगा क्या हमीरपुर का प्रशासन इन दबंगों पर कोई सख्त कार्रवाई करता है या फिर ग्रामीणों को इसी तरह अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। नाम है आपका? आसाराम नाम है। अच्छा, ये बताइए, जो आपने अपने घरों में लिख रखा है कि मैं पलायन कर रहा हूँ, यह मकान बिकाऊ है, क्या कारण है इसको लिखने का? ये सर हम प्रशासन को नीचे से ऊपर तक सब कुछ करके छप गए हैं सर। है ये 2014-15 से यहाँ रास्ता पहले था, हम घे पाते करके वो विधायक जी से वो किया तो 23 में उन्होंने ये RCC बनवा दी। और ये भी गांव की ही कुछ अराजक तक मिट्टी डाल के बंद किए हैं, तो पूरा कीचड़ भरा हुआ है ना। हमारे बच्चे बरसात भर तो स्कूल जाते नहीं, मूल व्यवस्थाएं हमारी सब गड़बड़ से हैं। अच्छा, हमने सुना इस बार होली भी नहीं जली, अब क्या कारण रहा है? यही साहब, रास्ता न होने के कारण होली नहीं जली। अच्छा, न देवी देवता कहीं जाने की, पूरी आम गांव की पूरी रास्ताएं ठप कर दी गई हैं सर। और पूरे गांव की पानी भी निकासी रुकी है सर, घेर गांव की पानी निकासी रुकी हुई है। अच्छा, कब से समस्या है ये? समस्या 15-16 से है सर, लेकिन 23 से कुछ हुआ, लेकिन 23 में ये गल गया तो बस 6 महीने खुला रहा है। फिर इन लोगों ने मिट्टी डाल दी तो ये रास्ता फिर इसी तरह हो गया। अच्छा, आपने कहीं शिकायत की है इसकी? बिल्कुल, थाना, चौकी, प्रधान, सचिव सबसे कहा है सर, और एप्लीकेशन भी दी है। तो क्या हुआ ये बताएं? कोई नहीं आया। कल जरूर मेरे यहाँ पुलिस आई थी कि थोड़ी सी निकासी बनवा गई है और वो नाली की मिट्टी और ऊपर रोड को ऊंचा कर दिया गया है, तो और पानी रुकने की संभावना है। अब आप क्या चाहते हैं ये बताएं? अब हम यही चाहते हैं कि अगर सुविधाएं मिल जाए सरकार तो हम रुके रहे नहीं, पलायन करके कहीं बच्चे पालेंगे, न बच्चे पढ़ पाते हैं। और मैं चौकीदार भी हूँ सर, पुलिस से कहता हूँ तो मेरा वेतन भी काट दिया जाता है सर। अच्छा, शिकायत करने पे आपका वेतन काट दिया जाता है? बिल्कुल, मैं पुलिस से कहता हूँ कि सर ऐसा नहीं, तो उसी से मेरा वेतन काटा जा रहा है कि गुंडाई कर रहा है, नेतागिरी दिखा रहा है चौकीदार। क्या नाम है आपका? राधिका। ये बताइए, क्या समस्या आ गई जो आपको घर से पलायन करने के लिए जरूरत पड़ गई? समस्या है कि हमारे बच्चे न स्कूल जा पाते हैं, इस साल होली भी नहीं जली है, घर में होली जलाई है तसलों में रख के, न बच्चे स्कूल जाते हैं न कहीं खेल पाते हैं, बस घर में घुसे रहते हैं। अच्छा, क्या वजह है जो नहीं जा पाते हैं सब लोग, ये बताइए क्या वजह? कीचड़ भरा है, 4-5 साल से हो गया है, कहीं नहीं जा पाते हैं बच्चे, बस घर ही में बने रहते हैं। क्यों भरा है ये बताएं?
किसके द्वारा भरा गया है, मतलब कुछ ये बता। दबंगो लोगों ने मिट्टी डला के रास्ता तोड़ दिया है। अच्छा, तो पानी नहीं निकल पा रहा है वहाँ पानी से। नहीं निकल पा रहा है, अच्छा। हमारे घरों में घुस रहा है, बरसात में तो अंदर तक पानी घुस जाता है। अच्छा, ये बताइए, मान लीजिए अगर ऐसे ही पानी भरा रहा, फिर आपका अगला कदम क्या होगा, ये हम लोग बताएं। घर छोड़ के चले जाएंगे, कहीं रास्ते में रहेंगे, झोपड़ी डाल के क्या करेंगे। अच्छा, ये बताइए, क्या चाहते हैं आप, सरकार से क्या चाहते हैं, ये प्रशासन से चाहते क्या हैं कि चाहते ये रास्ता बनवाएं बस, अच्छी, कि हमारे बच्चे लोग स्कूल जा पाए। हैं। अच्छा, हमने सुना है होली भी इस बार नहीं जली आपके नहीं यहाँ? जली, इस साल हम लोग घर में ही जलाया है। अच्छा, क्यों नहीं जली, ये बताएं। अच्छा, अब जहाँ जलती है होली वहाँ कीचड़ हो रहा है, कोई जा नहीं पाए, तो अपने अपने घरों में जलाइए होली, तसलों में रख के। क्या नाम है आपका? जी, मेरा सुरेश कुमार नाम है। अच्छा, ये बताइए, जो पलायन जैसी स्थिति आपने हर मकानों में लिख रखी है कि यह मकान बिकाऊ है, क्या कारण रहा जो आपने पलायन करके स्थिति कारण आई कुछ है? नहीं सर, ये जो यहाँ पानी रुका हुआ है गांव का, तो ये रास्ता सब कीचड़ से भरी हुई है। यहाँ बच्चे भी नहीं स्कूल जा पाते हैं और आए दिन बीमारियां होती हैं। ये पानी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं हम लोगों को। तो पानी किसने रोक रखा है, ये बताएं। पानी रोक रखा है लोगों ने, गांव के मुराइल हैं कुछ दमंग लोग हैं, पैसे वाले हैं, उन्होंने रोक रखा है। उन्होंने अच्छा। 25 गाड़ी मिट्टी डलवा दी। हम जब से पैदा हुए, जब से देखते रहे, उसी रास्ते में पानी जाता रहा है। तो आपने कहीं शिकायत की इसकी? हमने डीएम साहब को एप्लीकेशन दिया, एसडीएम साहब को दिया, कप्तान साहब को दिया, तहसील देवस में दिया, थाना देवस में दिया और कुनेटा चौकी दिया, बीमार थाना दिया। आज तक कोई नहीं, किसी ने नहीं ये बात सुनी हमारी। कल जरूर आए थे थोड़ा कुनेटा चौकी से पुलिस वाले, तो उन्होंने जो मिट्टी वहाँ डाली है उसी को थोड़ा उठा करके उसी साइड में डाल दी गई, तो और ऊंचाई हो गई है। अब तो भरना है घर, बरसात में पानी आएगा अब तो भर ही जाएगा। अगर ये स्थिति सही नहीं होती तो फिर आपका अगला कदम क्या फिर होगा? कदम क्या है, हम सब हर तरह से वो हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, हम गांव छोड़ के चले जाएंगे सर। गांव के प्रधान का इसमें क्या कहना है? गांव के प्रधान की ये कहना है, एक बार हमने कहा था तो यहाँ से दरोगा जी ने फोन लगाया तो कह रहा था कि वो इनकी पुरानी रंजिश है, बाकी रंजिश हमारी कुछ नहीं है, ना हमारी उनसे कोई लड़ाई बुराई है। नाम है आपका? क्या समस्या है आपकी, ये बताएं। समस्या है कि हम कीचड़ के बाद निकल नहीं पा रहे हैं, देख हमारे अच्छा, ये जो घर में आपने पलायन लिख रखा है तो किस वजह से लिख रखा है, ये बताएं। पानी भीतर घुस जाता है, कहाँ का पानी? रोड का। रोड का। तो रोड में क्या पानी निकल नहीं पा रहा है? मट्टी डरी है। अच्छा, किसने डलवा रखी है? दबंगों ने। हाँ। अच्छा, कहीं शिकायत की आपने इसकी? हाँ, शिकायत तो किया, तो फिर क्या कोई सुनवाई हुई आपकी? सुनाई नहीं हो रही। और अगर सुनवाई नहीं होगी तो आप क्या करेंगे? चले जाएंगे, घर बेच के क्या करेंगे। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि दबंगों के दबंगई से ग्रामीण गांव छोड़ने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे हैं? जिम्मेदार क्यों कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं? जिम्मेदार क्यों इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब उन अधिकारियों को देना है जिनकी ये जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर चारों तरफ चोरों के आतंक से परेशान है। आज के समय में कोई ऐसा होगा जो मोबाइल न चलाता हो, लेकिन इंदौर में पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो मोबाइल और आभूषण चुराने के लिए फ्लाइट से आए थे। पुलिस ने पकड़ा है, रिपोर्ट देखिए। सावधान, अगर आपके पास मोबाइल है तो सावधान, होशियार। अगर आपके पास सोना चांदी, वो पहले रेकी करते हैं, फिर लाखों का सामान गायब। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर चोरों के आतंक से परेशान है। आज के समय में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो फोन नहीं रखता। अगर आपके पास मोबाइल फोन है और आप इंदौर में रहते हैं, ये खबर आपके लिए है।
चलिए आपको सीधे खबर समझाते हैं। इंदौर के प्रसिद्ध रंग पंचमी गेर के दौरान मोबाइल और सोने की ज्वेलरी चोरी करने की साजिश रचने वाले गैंग को क्राइम ब्रांच और छोटी ग्वालटोली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया है। रंग पंचमी गेर के दौरान मोबाइल चोरी, सोने की ज्वेलरी चोरी, साजिश रचने वाला गैंग सलाखों के पीछे। ग्वालटोली पुलिस ने की कार्रवाई। बस स्टैंड, होटल में सर्चिंग। 20 आरोपी फ्लाइट से आए थे, सरवटे बस स्टैंड के होटल में रुके थे। आरोपियों को सरवटे बस स्टैंड के आसपास होटल में सर्चिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि सभी 20 आरोपी फ्लाइट से आए थे और सरवटे बस स्टैंड के होटल में रुके हुए थे। पूरे मामले में एडिशनल डीसीपी राम सनेही मिश्रा ने बताया कि पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार बाहरी राज्यों से आए कुछ संदिग्ध लोग गेर के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसके बाद क्राइम ब्रांच और स्थानीय ग्वालटोली पुलिस ने संयुक्त रूप से सरवटे बस स्टैंड और आसपास के होटल में सर्चिंग अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान बिहार के चंपारण और आसपास के इलाकों से आए कुछ आरोपियों को पकड़ा गया जो फ्लाइट से इंदौर पहुंचे थे। हिरासत में लिए गए 15 संदिग्ध बिहार के पूर्वी पश्चिमी चंपारण से फ्लाइट में बैठकर इंदौर आए थे। वहीं 5 आरोपी नेपाल के काठमांडू से फ्लाइट से इंदौर पहुंचे थे। पुलिस जांच में ये भी सामने आया है कि नेपाल से भी 5 संदिग्ध लुटेरे फ्लाइट के जरिए इंदौर आए थे और सभी का उद्देश्य रंग पंचमी की प्राचीन गेर में शामिल होने वाली करीब 5 लाख की भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल और सोने के आभूषण चोरी करने का। सभी आरोपी होटल नीलम और होटल गौरव में रुके थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी भीड़ भाड़ वाले आयोजनों में जेब कतरे और लूट की वारदात में माहिर थे। समय रहते कार्रवाई कर पुलिस ने बड़ी घटना को टाल दिया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। ये एक रंग पंचमी पर यहाँ पे एक बड़ा आयोजन होता है इंदौर शहर में गेर का, और उसके पूर्व जो समुचित इंतजाम रहते हैं, जो हमारी प्रिकॉशनरी जो एक्टिविटीज रहती है, उसके तहत होटल, ढाबे, लॉज, सराय, जितने मुसाफरी वाली स्थल रहते हैं उनको चेक किया जाता है। तो उसी चेकिंग के दौरान 20 संदिग्ध लोग पुलिस अवरक्षा में लिए गए हैं जो होटल गौरव और होटल नीलम से पकड़े गए हैं। उसमें से 15 लोग जो है वो बिहार के रहने वाले हैं, पूर्वी पश्चिमी चंपारण के। 5 लोग नेपाल के रहने वाले हैं। अभी तक की पूछताछ में पता लगा हुआ है कि वो कहीं ना कहीं हैबिचुअल ऑफेंडर है जो गैर में कोई ना कोई वारदात करने की नियत से यहाँ पर आए हुए थे। प्रिवेंटिव कार्रवाई के तहत उसको अवरक्षा में लेकर के जेल दाखिल किया गया है। संबंधित जो प्रदेश है या जो जिले हैं वहां पर ईमेल के माध्यम से और बाकी माध्यमों से उनके सारे रिकॉर्ड के लिए मैसेज कर दिए गए हैं। जो भी वारदात के संबंध में जो भी जानकारी लगती है और जहां पर भी इनकी अगर वारंट वगैरह है संबंधित जिलों को सौंपे जाएंगे। अभी अवरक्षा में जेल दाखिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है फ्लाइट से ये लोग इंदौर आए थे। हाँ, प्रथम दृष्टया तो यही प्रतीत हो रहा है कि ये लोग फ्लाइट से आए हुए थे और गैर के समय पर कहीं ना कोई अपराध की नियत से यहाँ पर रुके हुए थे। अभी तक की जानकारी में यही तथ्य उजागर हुए। सर में ये बात सामने आई है कि इंदौर फर्स्ट टाइम आए थे, जिसके पहले भी ये लोग इंदौर आके घटना अंजाम दी थी? नहीं, अब वो सारा का सारा इन तथ्यों की पुष्टि की जा रही है कि पूर्व में भी या विगत वर्षों में भी इनके द्वारा कोई वारदात नहीं की गई है, और अगर ऐसे कोई भी साक्ष्य मिलते हैं तो संबंधित अपराधों में भी इनकी संलिप्तता के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। आज ऐसा कोई नहीं है जो मोबाइल फोन नहीं चलाता होगा। मोबाइल फोन आज की जरूरत है। खैर, पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि आरोपियों से पुलिस और क्या कुछ सच उगलवा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित